वेलकम टू तान्या डायरी। मैं हूँ तान्या और आज मैं इस वीडियो में बात करने वाली हूँ कि मैंने अपनी बालकनी कैसे ट्रांसफॉर्म की है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। हेलो, वेलकम टू तान्या डायरी। जैसे कि हम सभी के लिए अपने घर में एक छोटा सा कोना होता है जैसे हम बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, विच इंस्टिल्स peace in you, which brings harmony within you, it just refreshes you। वैसा ही होना मेरे लिए मेरी बालकनी है। यूजुअली हम बालकनीज को कपड़े सुखाने के लिए या फिर बाकी और चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं, सिंपली उसे ऐसे ही छोड़ देते हैं। बट आई वॉन्टेड टू मेक इट समथिंग मोर स्पेशल टू मी बिकॉज दैट प्लेस brings joy to me. So I went ahead and gave it a transformation एंड आई मस्ट एडमिट दैट मैंने बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन इधर उधर से लेने की कोशिश की है। आई वॉज वेरी मच इंस्पायर्ड बाई Pinterest to give it a makeover. I wanted to give my balcony some plants, some color, and some beautiful lightings with a sitting arrangement, and that makes a happy balcony, isn't it? So I went ahead and added all those elements. I want to share this journey with you guys so that you can also take small inspirations from them. You can use छोटे छोटे tips, tricks और उससे खुद अपनी balcony modify कर सकते हो, which will again bring joy to you, and that's what matters, isn't it? First thing first, brooming. Ta-da! Let's start it. So मैं अब यहाँ पे अच्छे से झाड़ू लगा रही हूँ. Next I'm gonna be mopping the floor really nicely. हम यहाँ पे आर्टिफिशियल ग्रास लगाने वाले हैं, सो मेरे लिए ये करना बहुत इम्पॉर्टेंट है. मैं चाहती हूँ कि अच्छे से सफाई हो जाए क्योंकि इसके बाद रोज़ रोज़ सफाई होना थोड़ा मुश्किल होगा. For the cleaning purpose I have got help from Flurry. As you can see, she is really curious and peculiar about cleaning. Here comes the grass. अब ग्रास को लगाने के दो तरीके हो सकते हैं, या तो हम इसे पेस्ट कर दें या हम इसे कारपेट की तरह सिंपली बिछा दें. वी हैव चोजन द सेकेंड वन. ये इसलिए क्योंकि हम प्लान कर रहे हैं कि जब भी हमें लगेगा कि इसको क्लीनिंग की ज़रूरत है 15 डेज़ में या फिर 20 डेज़ में, हम सारा सामान निकाल के अंदर शिफ्ट करके और सिर्फ ग्रास को निकाल के अच्छे से फोल्ड करके क्लीन कर सकते हैं. सो दैट वे इट वुड बी ईजी टू टेक केयर ऑफ फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. It has already started to come out really good, clean, green. I'm really happy how it has turned out to be as I have imagined. And the grass which we have used is medium density. It's beautiful to touch. I'm really happy with how it looks like. Walking barefoot already makes me feel like doing a happy dance. Now comes our plants. Now I'm going to be arranging all my plants here nicely as I feel like. And इसकी डिज़ाइन जैसे जैसे मैं प्लांट्स लाती रहूँगी वैसे वैसे इम्प्रोवाइज़ होती रहेगी. देयर इज़ जस्ट वन थिंग इन माई माइंड कि इस एरिया को आई विल मेक इट वेरी वेरी ग्रीन और उसके जस्ट ऑपोजिट एरिया में आई विल हैव दैट सेटिंग अरेंजमेंट. सो मैं पहले बड़े प्लांट्स लेके आ रही हूँ और इनको सेट करने की कोशिश कर रही हूँ. आई एम रियली केयरफुल विद ऑल द लीव्स ऑफ द प्लांट्स so that they are not folded, and if there are any vines I will make sure that I will help them climb the net which we have already placed in our balcony. So now enjoy watching me put all my pots in place and rearranging my plants. Also kept in mind जिन प्लांट्स को ज़्यादा धूप की ज़रूरत है उन्हें मैं आगे रखूं. और आई हैव मैनी फ्लावरिंग प्लांट्स राइट नाउ, सो उनको मैं थोड़ा सा बाहर की तरफ रखूं और जो प्लांट्स मुझे लगता है कि
इनको ज़्यादा धूप की ज़रूरत नहीं है, उनको मैं थोड़ा पीछे रख रही हूँ। या कुछ प्लांट्स जो कि हाइबरनेशन के लिए जाते हैं इस मौसम में, बिकॉज इस समय भी ठंडी हो रही है, तो उनको थोड़ा सा पीछे रखा हुआ है सो दैट दे डोंट फील दैट चिल। I have actually tied up the plants with the net so that they have support to grow further. Coming on to sitting arrangement, we had our balcony furniture which I am going to be placing right now. Setting up in one corner so that वो door के way में ना आए, and once we are sitting there it's still room to go in and out of the balcony, और plants भी वहाँ पे कम रखे हुए हैं. While doing all this arrangement, an idea came to my mind, and that was to use this AC stand to make a really pretty canopy. So all I have done is used a really delicate fabric with a hue of teal in it, because हमारे curtains teal color के हैं, and went ahead and just use the clippers to secure them into the AC stand, and just made this area look a lot more Pinteresty than it was before. Then an idea came to my mind, how to reuse my Diwali decor into this piece. फिर क्या था, हमारे पास ये दो थे, हमने एक स्ट्रिंग में इसे अटैच किया और अपने एसी के स्टैंड में पुट ऑन कर दिया. इससे हमारे क्लिप्स भी थोड़ा सा हाइड हो गए थे, एंड दिस एरिया लिटरली एक्सेंचुएट विद अ डिफरेंट color, a pop of color literally added beauty to this. I went ahead and added more decorative pieces. This is our bird's nest. Isn't it pretty? I absolutely adore this one. This is our balcony now.
just outside the door, and let me light it for you. This is the night view. Gorgeous. I really love my space now. It's just adorable. It just soothes me. It's so calm and peaceful. All I want to do now is to take a book, a cup of coffee, sit by myself with my plants, and just get indulged in the book. Learn something new, be creative, be really happy about my life. If you have made it this far, thank you for watching. Thank you for being in my journey of transforming my balcony. Shukriya, Dhanyavad, Namaste.